दोस्तों हमेशा जुड़े रहें, हमेशा मेरे साथ बने रहें। नीचे दिए गए नंबर पर इसी तरह अर्जी लगाते रहें और दरबार से जुड़े रहें। बीच में आपको मैं बच्चों आपके जीवन से जुड़ी जो सबसे गंभीर समस्या है वो ये है कि एक व्यक्ति कहते हैं कि सब कुछ हो, हमारे पास सब कुछ हो, धन हो, दौलत हो, मकान हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो, लेकिन हमारा शरीर कभी काम ही नहीं करता अच्छे से, हम स्वस्थ नहीं रहते, हमारा बदन दर्द रहता है या फिर हमें गंभीर बीमारी लगी रहती है। कभी थायराइड हो जाता है, कभी अपना हमें डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर हमें कोई अन्य कैंसर की बीमारी हो जाती है, या कोई अन्य टीबी की बीमारी, कुछ भी हमारे जीवन के अंदर, हमारे परिवार के अंदर कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहूंगा, मेरी माता तुल्य, मेरे पिता तुल्य, मेरे बच्चे तुल्य जो भी हैं, कॉपी पेंसिल पास में रखें। आज मैं आपको उपाय बताऊंगा, ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे आप अपने घर पर बनी हुई बीमारियों से निजात पा जाएं। 20-20 साल, 30-30 साल से ऐसे बच्चे, ऐसे परिवार जो या तो सारा ही परिवार बीमार रहता है या फिर कोई उनके घर के बुजुर्ग हो गए, माँ होगी, पिता होगी, वो हमेशा बीमार रहते हैं। और खासकर वहां समस्या आ जाती है जहां पर काम करने वाला जो विशेष व्यक्ति होता है, जैसे कि बच्चों का पिता होता है या बड़ा भाई होता है काम करने वाला, जब वो बीमार पड़ जाता है तो सारे घर का सिस्टम खराब हो जाता है। मैं आपको उपाय बताऊंगा बच्चे, कॉपी पेंसिल पास में रखना है और आपने वो उपाय नोट करने हैं। आप देखेंगे आपका जीवन बदलेगा, आपके जीवन से ये बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। हमारे साथ एक भगत जुड़ गए हैं। जय मां बगलामुखी। जय मां बगलामुखी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बच्चे, आशीर्वाद है। क्या नाम है आपका? गुरुजी मैं सीमा बोल रही हूँ बरेली से। हाँ सीमा बच्चे, किसके बारे में जानना है आपको? गुरुजी मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी आयु 35 वर्ष है। ठीक है बच्चे। और मेरे पति का नाम राजीव है। गुरुजी मुझे 9 वर्ष हो गए शादी को, लेकिन अभी तक मेरे कोई संतान नहीं है। मैंने काफी इलाज कराया डॉक्टर से, और भी लोगों को दिखाया, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ, सब कुछ कर बैठे। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आप इतना बता दीजिए मुझे कि मुझे जीवन में कभी संतान प्राप्त होगी या नहीं। मैं बिल्कुल हताश हो गई हूँ। चिंता ना करें बच्चे, आप मां बगलामुखी दरबार से जुड़े हैं, आपने अर्जी लगाई है, आपकी अर्जी दरबार में आई है, तो बच्चे आपको लाभ भी होगा। यहां से आप निराश नहीं जाएंगे। जो मेरी मां बगलामुखी के दरबार में आ जाता है, मेरी मां उसे कभी खाली हाथ नहीं देती, आपकी झोली भी भरेगी। आप लाइन पर बने रहें बच्चे। 3 बार आपने ओम हलीम का जाप करना है। मैं आपको आपकी समस्या का निवारण देता हूं बच्चे। ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम। जय मां बगलामुखी। बच्चे देखो, मुझे आप सर्वप्रथम एक बात बताओ कि आज से लगभग ये बात है 8-9 साल पहले की, आपके परिवार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति बीमार हुआ था जो व्यक्ति आज भी बीमार है और उसका इलाज नहीं हो रहा? जी गुरुजी। ठीक है बच्चे, आप चिंता ना करें। आपने क्या करना है मेरे बच्चे, आपको हर हालात के अंदर पुत्र प्राप्ति होगी। मां की कृपा से जो मुझे दिखाई दिया है मेरे बच्चे, आने वाले 1 साल के अंदर मां आपकी गोद भरेगी। जो इसके अंदर परेशानी आपको आ रही है, मां की कृपा से वो समाप्त हो रही है। मैं आपको उपाय बता रहा हूं। सर्वप्रथम क्या करना है मेरे बच्चे, आपने कम से कम 3 लड्डू गोपाल, मेरे बच्चे 3 लड्डू गोपाल वस्त्र के साथ, बांसुरी के साथ, आपने क्या करना है मेरे बच्चे, अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, कहीं पे भी 3 लड्डू गोपाल उनको देने हैं मेरे बच्चे। और दूसरा क्या करना है, आपने माखन और मिश्री का भोग मेरे बच्चे हर बृहस्पतिवार आप कृष्ण भगवान को या लड्डू गोपाल को आप जरूर लगाएं। और एक काम करें मेरे बच्चे, जो आपके लिए सबसे ज्यादा उचित है, जो आपके जीवन में से परेशानियां निकाल देगा, आपने क्या करना है, मां बगलामुखी यंत्र की स्थापना करके बच्चे, केवल आप उसके अंदर बच्चे 32 दिन, केवल 32 दिन आप देखोगे, आप हैरान हो जाओगे। आप कहोगे मेरी मां ने गोद भर दी, आनंदित हो जाओगे, पुत्र प्राप्ति दिखाई देती है मेरे को बच्चे।
क्या करना है आपने, 5 पुष्प लेने हैं बच्चे, गेंदे के फूल के ले लें चाहे पीले रंग का अन्य कोई फूल हो, उसको आपने हल्दी लगाकर मां को अर्पित करना है, ओम हलीम का जाप करना है। आप देखोगे आपके जीवन से सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और ये आपकी जो मनोकामना है आने वाले साल के अंदर पूरी होती हुई दिखाई देती है। आशीर्वाद है, सदा खुश हो। जय मां बगलामुखी। जय मां बगलामुखी बच्चे। तो दोस्तों, मेरे इन्हीं बच्चों की तरह आप हमसे जुड़े रहें, यही मेरी कामना है। कॉपी पेंसिल आप लोगों ने उठा ली होगी, मैं आपको उपाय बताता हूं। जिन लोगों के जीवन के अंदर बीमारियां बनी रहती हैं, सर्वप्रथम तो यह ध्यान में रखना है कि आपके घर के अंदर कहीं पर दीवारों के अंदर सेम ना हो। अगर वो है तो उसका इलाज आप तुरंत करवा दें, चाहे उस प्लास्टर को बदल दे बच्चे, चाहे उसके ऊपर आप टाइल प्लांट करवा दें बच्चे, चाहे अन्य तरीके से सेम नहीं होनी चाहिए आपके घर की दीवारों के अंदर, सर्वप्रथम ध्यान रख लेना। दूसरा आपने क्या करना है बच्चे उपाय, आपने अपने घर के अंदर क्रिस्टल नमक बोलते हैं जिसे, समुद्री नमक भी बोलते हैं, चमकीला चमकीला होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसमें, वो नमक ले लीजिए। और आपने क्या करना है बच्चे, व्हाइट रंग की कांच की जो अपना कटोरी होती है वो लेनी है, अन्य कोई रंग की ना हो। वो आपने लेकर क्या करना है, जिस घर के अंदर आप देखते हो बीमारी बहुत है, आपके परिवार के अंदर कोई व्यक्ति बुजुर्ग, कोई घर का जवान, कोई भी व्यक्ति बीमार है, उसके कमरे के अंदर आपने वो 1 कटोरी भरकर उस नमक की रख देनी है। जब वो नमक थोड़ा समय के बाद या कुछ महीने के बाद आपको लगता है कुछ गीला हो रहा है, तो आपने उस नमक को बदल देना है बच्चे, ये काम करना है। तीसरा उपाय आपने क्या करना है मेरे बच्चे, जो भी आपके घर के अंदर ऐसा व्यक्ति है जो बहुत साल से बीमार है और बहुत साल से परेशान है, उसके सर जो है हमेशा सोते वक्त हमेशा ही आपने ध्यान रखना है दक्षिण की तरफ होना चाहिए, अन्य किसी दिशा की तरफ उसका सर नहीं होना चाहिए। तकिया उसका हमेशा दक्षिण की तरफ करवाएं और उसके तकिए की तरफ आपने क्या करना है बच्चे, 1 कटोरी के अंदर अगर वो चांदी की हो तो सबसे अच्छा है, अगर चांदी की ना हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक सामान्य कटोरी हो बच्चे, उसके अंदर आपने क्या करना है, 50-100 रुपए का केसर लेकर आपने उस कटोरी में डालना है, थोड़ा सा पानी उसके अंदर डालकर हिला दे और फिर उसको आपने उस व्यक्ति जो आपके घर में बीमार है बहुत सालों से, उसके आपने सिरहाने की तरफ उसको रख देना है, ऊंचा करके कहीं पे भी। हमारे साथ एक भगत जुड़ गए हैं। जय मां बगलामुखी बच्चे। जय मां बगलामुखी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आशीर्वाद है बच्चे, सदा खुश रहें। क्या नाम है आपका? आपका प्रोग्राम परिवार वाले बहुत अच्छे से देखते हैं गुरुजी, बहुत पसंद है मेरे घर में सबको आपका प्रोग्राम। जी बच्चे। धन्यवाद के लिए संपर्क किया है गुरुजी। आपका प्रोग्राम देखा था मैंने, परिवार से जुड़ी थी आपके प्रोग्राम में, मैं दरबार में अर्जी लगाई थी और मेरा कार्य भी बन गया गुरुजी। 4 महीने पहले जुड़ी थी मैं दरबार से आपके। आशीर्वाद है बच्चे। हाँ, ससुराल वालों की समस्या थी गुरुजी, ससुराल वाले लेने नहीं आ रहे थे, 3 साल से पियर बैठी थी अपने। अच्छा, आप ले गए? मैं ससुराल में हूँ, खुशी हूँ और परिवार में सब बढ़िया है, कुशल मंगल है गुरुजी। ठीक ठीक बच्चे। अन्य कोई परेशानी तो नहीं है? भाई की समस्या है बस गुरुजी, भाई का विवाह हो जाए जल्द से जल्द। नाम बताएं बच्चे, क्या है भाई का? आकाश नाम है, 36 साल उम्र है भाई की। ठीक है। और इसका माता पिता का नाम बताएं बच्चे। माता जी का नाम है गौरी देवी, पिताजी का नाम है रामदास। ठीक है। क्या समस्या है इनकी बताइए। शादी नहीं हो पा रही है, 36 साल उम्र है, रिश्ते आते तो है गुरुजी पर कुछ न कुछ अड़चन आ जाती है, कामकाज में भी परेशानी आ रही है भाई के और शादी भी नहीं हो पा रही है। ठीक है, आप चिंता ना करें, 3 बार ओम हलीम का जाप करें, माँ की कृपा से बच्चे जो मुझे निर्देश मिलता है मैं आपको बताता हूँ। जी। ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम। जय मां बगलामुखी। मुझे आप बच्चे, मुझे जो दिखाई दे रहा है, जब ये लड़का 24 साल का था इसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया था, लेकिन इस लड़के ने मना कर दिया था और वो रिश्ता बाद में आपने बहुत प्रयास किया, आपको प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा हुआ था बच्चे? जी हाँ जी गुरुजी, आया था रिश्ता, मेरे रिश्तेदारी में से ही आया था, लेकिन भाई ने मना कर दिया।
आप चिंता ना करें, मां की कृपा से मेरे बच्चे आपके भाई को बहुत ही सुंदर अपने साथ साथी प्राप्त होगा, जो इसके जीवन को आनंदित कर देगा और इनके लिए भाग्यशाली भी बहुत होगा, जो मैं देख पा रहा हूं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर्वप्रथम क्या करना है मेरे बच्चे, इस बच्चे को बोलना एक शुक्रमणि या फिर ओपल रतन बच्चे वो धारण करे। अगर शुक्रमणि कर ले तो सबसे अच्छा है बच्चे, नहीं तो इसको ओपल रतन करवा दीजिए। ओपल रतन बच्चे फर्स्ट उंगली के बीच में आपने चांदी के अंदर बच्चे शुक्रवार वाले दिन इसको उंगली में पहनवा देना है। ओम शु शुक्राय नमः। बिल्कुल साधारण बच्चे इस मंत्र का जाप करते हुए आपने इसको उंगली में पहनवा दे। और सर्वप्रथम क्या करना है बच्चे, उसको आपने गंगा जल से धोना है और उसको आपने थोड़ा सा कच्चे पानी के अंदर थोड़ा सा दूध डालकर उसमें भी थोड़ा सा उसको धो लीजिएगा, फिर इसको पहनवाइए। ये काम कीजिए। और दूसरा आपने क्या करना है मेरे बच्चे, इसके गले के अंदर एक रुद्राक्ष 5 मुखी सिद्ध रुद्राक्ष आप इसके गले में पहनाएं बच्चे। और आप देखेंगे इसी साल के अंदर इसका रिश्ता आने वाला है, बहुत अच्छा आने वाला है। जो उसके अंदर बाधा आ रही है मां की कृपा से समाप्त हो जाएगी। और इसको बोलना पूरा जीवन अगर आपको आनंदित रहना है, खुश रहना है और पूरे जीवन के अंदर आपने खुशियां देखनी है, तो मां की आपने केवल इससे 21 दिन, जिस तरह आपने यंत्र मेरे बच्चे प्राप्त किया था, इस बच्चे को बोलिए यंत्र को प्राप्त करे, 21 दिन उनकी सेवा करे। 5 पुष्प लेने हैं और उसको हल्दी लगा के मां को अर्पित करना है। छोटा सा दीपक सरसों के तेल का पीले रंग की बाती लगाकर मेरे बच्चे ओम अलीम का उच्चारण कराना है। आप देखेंगे इस बच्चे का जीवन बदल जाएगा, आनंदित हो जाएगा। आशीर्वाद है, सदा खुश रहे। जय मां बगला। जय मां बगला। सदा खुश रहे बच्चे।